हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे विल डिस्कस बच्चों, देखो हम लोग इफेक्टिव टेम्परेचर, एयर कंडीशनिंग का पार्ट है ये, ठीक है। एयर कंडीशनिंग का पार्ट है, इसमें इफेक्टिव टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। कंफर्ट से जो हमारे ह्यूमन के कंफर्ट होते हैं बेटा, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे, किसमें क्या होता है, जो आपके पास पैरामीटर है, कितनी आपके समर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, कितने परसेंटेज आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वगैरह रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की क्या क्वांटिटी है, टेम्परेचर क्या क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन कंफर्ट के लिए कौन कौन सा मेटाबॉलिज्म को स्टेबल रखने के लिए क्या क्या यूज करते हैं चीज़ों को लेकर, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सब अब इंटायर पार्ट से बेटा क्या होते हैं आपके पास पूछे आएंगे, जेई वगैरह में, एई वगैरह में क्वेश्चन पूछे आते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करना। तो बात डिस्कस करते हैं। पहली बात बेटा, इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्टिव टेम्परेचर। तो इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करें तो इट इज डिफाइंड बेटा क्या है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट होता है बेटा, सैचुरेशन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है। यानी कि इस पर क्या कहूँ, सैचुरेशन क्या है, क्या गया ये देखो, इज द इन्वायरमेंट ऑफ सैचुरेशन बेटा क्या है, सैचुरेशन इन्वायरमेंट टेम्परेचर एट विच मोशनलेस सैचुरेटेड एयर induce same level of comfort as experience in a normal environment in sedimentary worker wearing, ठीक है, ordinary indoor clothing। मतलब ये होता है कि वो सैचुरेशन टेम्परेचर जिस पे ह्यूमन क्या हो, कंफर्ट फील करे। जैसे मैं मानूँ कि आपके पास, मैं अभी प्रेजेंट हूँ, जिससे मैं अभी कहाँ पे हूँ, यूपी में हूँ। तो यहाँ का देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि चेंज हो रहा है यानी कि अब क्या गर्मी आ रही है। तो वो टेम्परेचर बेटा जो क्या होना चाहिए, जो आपके पास फीलिंग होनी चाहिए, यानी कि फीलिंग कैसी होनी चाहिए, कंफर्ट फीलिंग हो जाए, ठीक है। अभी क्या है, बहुत ही उमस है, तो हम लोग क्या है, इसमें सैचुरेशन इफेक्टिव टेम्परेचर नहीं है। तो और मैं बोलूँ क्या टेम्परेचर, तो जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, -3, 2 या 10-5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो भी क्या कंफर्ट टेम्परेचर नहीं है। कंफर्ट टेम्परेचर वो होना चाहिए जिसपे क्या ह्यूमन जो होना चाहिए, एक सिंपल क्लॉथ में बेटा जो उससे कंफर्ट फील कर दे, ठीक है। ना ज़्यादा गर्मी ना आपके ना ज़्यादा ठंड की हो, तो वो फीलिंग आपके पास इफेक्टिव टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो कौन सा, सैचुरेटेड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सैचुरेशन क्या होता है, इफेक्टिव टेम्परेचर में मतलब हुआ इफेक्टिव टेम्परेचर, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इफेक्टिव टेम्परेचर का जो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहले बार जो एयर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड एयर होना चाहिए। जो एयर कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड एयर होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड एयर होना चाहिए बेटा। एयर जो होना चाहिए सैचुरेटेड एयर होना चाहिए। इसका मतलब उस पर सैचुरेटेड एयर बेटा क्या, फाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, वो होती है 100%। कितनी होती है, 100% होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपके पास इफेक्टिव टेम्परेचर ये होना चाहिए। और ठीक है, देखो ये क्या है, इफेक्टिव टेम्परेचर इंडेक्स विच, तो ये इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स है। तो ये भी क्या है, इंडेक्स, ठीक है। तो ये इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स विच कोरिलेट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एयर ड्राइबल टेम्परेचर आर ह्यूमिडिटी फाई, ठीक है, एयर मूवमेंट अपॉन कंफर्ट। तो ये हमें क्या होता है, सिंपली क्या आना चाहिए, इतना चीज़ पता आना चाहिए। तो इंडेक्स ऑफ द टेम्परेचर होता है, इसके बाद इफेक्टिव टेम्परेचर, सैचुरेटेड एयर है, एंड तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रिलेटेड बेटा कैसे है, ठीक है। और ये आप मतलब समझेंगे क्या, कि वो टेम्परेचर जिस पे ह्यूमन क्या हो, बहुत ही कंफर्ट फील हो, वही आपके पास क्या है, इफेक्टिव टेम्परेचर है। कहने का मतलब ये हुआ। चलो उसके बेटा फिर इफेक्टिव टेम्परेचर का फैक्टर कौन कौन से डिपेंड करते हैं। तो फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन, इसमें कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, इफेक्टिव टेम्परेचर। तो फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन इफेक्टिव टेम्परेचर पे कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो फैक्टर पे कौन कौन डिपेंड करता है, जैसे मैं बोलूँ बेटा कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है, तो मैं लिखता हूँ नंबर 1 आपका जो आता है, जो फैक्टर इस पर डिपेंड करता है, वो है आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि डीबीटी। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डीबीटी, ठीक है। चलो लिख देता हूँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ यहाँ से, जिससे क्या है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट, क्या बेटा, मॉइस्चर
कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट में बेटा क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। ये आपके पास मॉइस्चर कंटेंट यहाँ से पूछे जाते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, इस पर भी डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है आपके पास मोशन ऑफ एयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके पास, ये लाइन है मोशन ऑफ एयर। ठीक है, मोशन ऑफ एयर पे बेटा क्या करता है वो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये मोशन ऑफ एयर मतलब मेरे बॉडी से बेटा जो कंटेक्ट के हीट कितना डिसिपेट करेगी ना, ये इसको बता रहा है, मतलब कितना हीट हमारे बॉडी से टच करते हुए जा रही है। ठीक है, तो वो बता क्या रहा है आपके पास, मोशन ऑफ एयर। तो मोशन ऑफ एयर बेटा बॉडी से टच करते हुए जो हमारे बॉडी का हीट है वो डिसिपेट कर रही है एयर में, तो ये हो गया आपके पास मोशन ऑफ एयर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और आपसे मैं बोलूँगा मीन रेडिएशन टेम्परेचर। ठीक है, मीन रेडिएशन टेम्परेचर, मीन रेडिएशन टेम्परेचर, इस पे भी डिपेंड करता है आपका। और नेक्स्ट है आपके पास क्लाइमेट एंड सीजनल, क्लाइमेट एंड सीजनल, क्लाइमेट एंड सीजनल डिफरेंस। तो ये भी क्या है, इस पे क्लाइमेट एंड सीजनल डिफरेंस पे ये भी डिपेंड करता है आपका क्या। तो सर कहोगे सब डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस पे भी डिपेंड करता है, किस पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो फाई है इस पे भी डिपेंड करता है आपका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे नहीं करता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, किस पे, आपसे मैं बोलूँ किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आप बोलोगे हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपसे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इस पे क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, यानी ओमेगा पे क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा आपसे। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, बाकी आपके पास ये डिपेंड करेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर की बात करेंगे, इसमें कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर जनरली आपके पास इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए कितना चाहिए। ठीक है, पासिंग थ्रू बॉडी, तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जो जनरली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितना होना चाहिए, 5 से लेके बेटा 6, यानी 6 से लेके कितना, 20 मीटर पर मिनट, याद रखना मिनट, 20 मीटर पर मिनट आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ से ये स्पीड होनी चाहिए 26 से लेकर 20 मीटर पर मिनट के बीच में। अगर एयर फ्लो कर रही है, हमारे बॉडी से हीट डिसिपेट होगी, तो हमें क्या होगा, बहुत ही कंफर्ट फील होगा। कैसा होगा, कंफर्ट फील होगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ह्यूमन बेटा कंफर्ट फील कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इसको देखो, यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ह्यूमन फील कंफर्ट, ठीक है, ह्यूमन फील कंफर्ट व्हेन द प्रोड्यूसिंग बाय मेटाबॉलिज्म, व्हेन हीट producing by metabolism of human body, तो ये क्या होता है, आपसे पूछा जाता है ये बराबर कि आपके पास ह्यूमन फील कंफर्ट करता है जब आपके पास हीट प्रोड्यूसिंग बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो कितना होता है। तो आपको यह बताना है, यहाँ से क्या बताना है आपके पास, ये बताना है कि हीट डिसिपेट टू सराउंडिंग, ये इक्वल किसके होता है, ये होता है हीट डेसिपेट, डेसिपेट मतलब कि बाहर जा रहे हीट डेसिपेट टू सराउंडिंग प्लस हीट स्टोर्ड इन
ह्यूमन बॉडी, ओके, प्लस आपके पास कुछ वर्क होती है ना, वो ह्यूमन वर्क करता है, तो उसमें वर्क जोड़ देते हैं, तो वर्क डन बाय ह्यूमन इसमें जोड़ दो आप, ठीक है, तो प्लस वर्क डन बाय ह्यूमन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास, अगर ह्यूमन फील कंफर्ट कब करेगा, जब उसके हीट जो होगा प्रोड्यूस करेगा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब मेरे अंदर की जितने भी मेटाबॉलिज्म पार्ट है वो कब फील करेगा कंफर्ट ह्यूमन बॉडी, तो आपको उसमें समेशन देखना है, इक्वल कब होगा, ये इक्वल है, इक्वल, ठीक है, इक्वल है हीट डेसिपेट टू सराउंडिंग, कितना हमारे बॉडी से हीट बेटा डेसिपेट हो रही है वो देखना है, प्लस हीट कितना स्टोर हमारे बॉडी में ये है, उसके बाद कुछ वर्क करेंगे, कोई ह्यूमन वर्क करता है, तो इन दोनों का समेशन क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में ये ना देखे, वर्क नहीं देगा, ये वाला पोर्शन ना देखे, आपसे 2 पोर्शन पूछ दिया जाएगा, हीट डेसिपेशन टू सराउंडिंग प्लस हीट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ये प्लस पूछ सकता है, बाकी अगर ये वर्क डन दिया होता तो एग्जाम में वर्क डन पूछ सकता है। तो चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना बनता है कंफर्ट चार्ट, कंफर्ट चार्ट जो होगा, हम पूरा साइकोमेट्रिक चार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, पूरा साइकोमेट्रिक चार्ट तो नहीं बनाएंगे, पर इतना बनाएंगे जैसे अभी क्वेश्चन पे आएंगे, अभी क्वेश्चन पे आएंगे, वो क्वेश्चन सब देखेंगे, ठीक है। तो देखो एक हम बना रहे हैं, सबसे उसका बीच का पार्ट बना रहे हैं जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है बेटा, ये कौन सा होता है, ड्राई टेम्परेचर होता है, कैसा होता है, डाइब्रल टेम्परेचर होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और ये होता है आपके पास, ये होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो ये आपसे बन रखना क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये ओमेगा होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये होता है वेट बल्ब टेम्परेचर, क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये होगा आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखो कंफर्ट चार्ट बनाते हैं इसमें, तो ये आपके पास क्या हो गया, कुछ साइकोमेट्री के बीच में हम लोग पढ़ते थे, तो ये लाइनिंग हो गई। चलो कंफर्ट चार्ट से ये बताएगा आपको कि होता क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास लाइनें हो गई, और एक लाइनें बेटा कैसी होती है, सिंपल, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, ये लाइनें हो गई आपके पास, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया और ये वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया, और यहाँ से आपके पास लाइनिंग जो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक, ठीक है, ये लाइनें हो गई आपके पास। टेम्परेचर नोट कर लो, सभी टेम्परेचर क्या करो, नोट करो आप, कौन कौन से टेम्परेचर होते हैं बेटा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर, ये होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आ जाओ आप 21 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके आ जाओ 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर होता है आपके पास, ये आपके 3 इनिशियल पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, 20, 21 एंड 21.6, क्या 20, 21, 21.6। ये देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ये हो जाएगा आपके पास 60%, यहाँ देखो 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये कितना हो जाएगा 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये आपके पास 2 पॉइंट मिलेंगे, 50% और 60%, ठीक है। तो ये जोन आपके पास जो मिलेगा कहाँ से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मिलेगा आपके पास, और 50 से लेके 60 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कंफर्ट चार्ट होगा, कंफर्ट जोन होगा, क्या होगा, कंफर्ट जोन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, कंफर्ट जोन होगा। तो ये वाला जोन देख रहे हैं आप, ये वाला यहाँ से लेके, ठीक है, ये वाला पोर्शन से लेके, और ये वाला पोर्शन से लेके, और ये वाला पोर्शन से लेके, ठीक है। तो यही बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, कंफर्ट जोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंफर्ट जोन हो जाएगा।
तो ये आपके पास हो जाएगी, यहाँ पे लिख लो इसको, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का रेंज क्या होगा टेम्परेचर का, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बेटा क्या होगा 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आपके पास। अब देखो ये जो होगा ना मौसम, ये ड्राई स्किन होगा। कैसा होगा ड्राई स्किन, मतलब समझ रहे हो, ड्राई स्किन कब होती है, जब ठंड होती है। क्या होती है, ठंड होती है, विंटर होता है। तो ये हो जाएगी विंटर, ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगी, गर्मी। क्या मिलेगी, गर्मी, यानी कि स्टिकी होगा, स्टिकी स्किन होगा। कैसा होगा, स्टिकी स्किन होगा आपके पास, स्टिकी स्किन। मतलब आपके पास क्या मिलेगा इधर, समर मिलेगा। क्या मिलेगा, समर। समर का कंडीशन हो गया, विंटर कंडीशन हो गया, जो ड्राई स्किन दे रहा है। लेकिन कंफर्ट जोन का बेटा टेम्परेचर बोलूँ कहाँ से क्या होता है, 20 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको याद रखना है 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, जिसे कंफर्ट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन। इसमें जो एयर की वेलोसिटी होती है ना बेटा, यहाँ से जो एयर की क्या होगी आपके पास, एयर वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी ये पूछा जाता है आपसे। तो इसमें जो एयर की वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास 5 से लेकर 8 मीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। कितना चाहिए, 5 to 8 मीटर पर मिनट। ये क्या हो जाएगी यहाँ पे कंफर्ट जोन में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी होनी चाहिए 5 to 8 मीटर पर मिनट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर में आपका जो रेंज क्या होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब पूछेगा बेटा कि विंटर का जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, और समर का जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो हो गया। तो ह्यूमन कब कंफर्ट जोन में आएगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% और 60% के बीच में होना चाहिए, और टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 और 21.6 के बीच में होना चाहिए। तो ह्यूमन क्या होगा, कंफर्ट जोन में आएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपसे कंफर्ट जोन का ये क्या हो गया, कंफर्ट चार्ट हो गया। किसी बोलेंगे कंफर्ट चार्ट। तो कंफर्ट चार्ट हो गई आपके पास ये चीज़ें। तो यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, ठीक है। आगे आपके पास देखो, यहाँ पे जो समर होता है ना, यहाँ पर, ठीक है, समर की बात कर रहे हैं और विंटर की, दोनों की बात कर रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन समर से पूछा जाता है और विंटर वाले पोर्शन से पूछा जाता है। तो समर में बोलूँ बेटा कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो कौन सा टेम्परेचर होता है, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पर इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करेंगे। तो यहाँ पर ले लो इफेक्टिव टेम्परेचर कितना होगा समर का, और इफेक्टिव टेम्परेचर कितना होना चाहिए विंटर का, जिससे ह्यूमन क्या होगा, कंफर्ट फील करे। तो इफेक्टिव टेम्परेचर आपके पास पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। इफेक्टिव टेम्परेचर अगर समर में कितना होगा ह्यूमन के लिए, तो वो होगा आपके पास 21 पॉइंट कितना होगा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब विंटर पे इफेक्टिव टेम्परेचर कितना होगा, तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इफेक्टिव टेम्परेचर कितना चाहिए, ये सिर्फ भी कितना चाहिए बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो विंटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, और आपके पास किसका, और आपके पास मैं बोलूँ क्या बोलते हैं, समर का 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंफर्ट चार्ट, कंफर्ट जोन। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आए हुए हैं कंफर्ट जोन से, कुछ क्वेश्चन एग्जाम कंफर्ट जोन कंफर्ट चार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। देखो क्वेश्चन पूछा है कि इफेक्टिव टेम्परेचर इज रिस्पेक्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग इज द टेम्परेचर ऑफ। तो जो इफेक्टिव टेम्परेचर बेटा हम लेते हैं किस पे लेते हैं, सैचुरेटेड एयर पे लेते हैं। किस पे, सैचुरेटेड एयर पे। बार बार बोला था सैचुरेटेड एयर मतलब फाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना चाहिए, 100%। उस टेम्परेचर को हम लोग रेफरेंस लेके लेते हैं। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कंसीडर्ड टू बी। इफेक्टिव टेम्परेचर पूछा ना, तो इफेक्टिव टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, मैंने बताया था 100% होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। विंटर की बात करेंगे, विंटर एयर कंडीशनिंग में इनसाइड डिजाइनिंग ऑफ कंडीशंस गिवन बाय द फॉलोइंग। अब बताओ विंटर कंडीशन की बात करें तो विंटर कंडीशन की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो विंटर बेटा नीचे होता था और ये क्या ऊपर होता था। तो विंटर बेटा ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती थी, ठीक है, और ये कितनी होती थी, 60% होती है। 60% के ऊपर जाएंगे तो समर आता था, इसके नीचे आते थे विंटर होता था। तो विंटर की बात करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर देखो विंटर की बात करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए,
तो क्या 50% यहाँ से दो ऑप्शन देखेंगे, 50% है ये बेटा है, और एक क्या है, ये है। दो टेम्परेचर जिसमें मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें 50% रिलेटिविटी है। क्या ड्राइबल टेम्परेचर का हम लोग टेम्परेचर देख लेते हैं। तो ड्राइबल टेम्परेचर बेटा क्या था, स्टार्टिंग कहाँ से था, 20 से था, उसके बाद कहाँ पे था, 21 था, उसके बाद लास्ट था 21.6। ठीक है, अगर ऑप्शन में 20 नहीं दिया है तो 21 ले लेंगे यहाँ से। 25 डिग्री तो होगा नहीं आपके पास, इसी में होगा 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कंफर्ट चार्ट से हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे। देखो ये आपके पास कंफर्ट चार्ट से बेटा, ये विंटर बताया था मैंने, ये विंटर हो गया और ये समर हो गया। विंटर के लिए जाएंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 तो 21 ले लेंगे। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन क्या होंगे, इसी से बन जाएंगे। विच आर द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ए कंफर्ट कंडीशन फॉर एयर कंडीशनिंग। तो कौन सा कंफर्ट कंडीशन होगा बेटा, यहाँ से देखो आपसे मिलेगा बी ऑप्शन, 20 डिग्री क्या डीबीटी टेम्परेचर और 60 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपसे एग्जामिनेशन में। और इंडेक्स ऑफ ह्यूमन कंफर्ट इज गिवन बाय, बेटा इंडेक्स ऑफ ह्यूमन कौन देता है, इफेक्टिव टेम्परेचर देता है। मैंने बोला था ना इफेक्टिव टेम्परेचर डेफिनेशन पढ़ाया था, उसमें इंडेक्स पहले लिखवाया था कि इंडेक्स ऑफ ह्यूमन कंफर्ट कौन देता है बेटा, इफेक्टिव टेम्परेचर देता है। ठीक है, तो ये बेटा रिलेटेड था आपके पास इफेक्टिव टेम्परेचर से। और एग्जाम में बेटा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन था आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं जहां से बेटा साइकोमेट्रिक पार्ट से भी या एयर वॉशर से पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन वन लाइनर में खामे पूछे गए हैं तो वहां से पूछते हैं। ठीक है, तो एयर वॉशर जो बेटा क्या करता है, ह्यूमिडिफायर और डी दोनों करता है। और अभी एयर वॉशर बताएंगे। तो अभी क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया बराबर, ड्राइबल टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और एक पूछा है आपसे। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाया है, वो कॉन्सेप्ट देखना है आपको। जैसे बेटा ये क्या आपके पास, ये टीएस डायग्राम है, क्या है, टीएस डायग्राम है। तो अब इस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूँगा बेटा, ये क्या है, ये सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड प्लस लिक्विड है, और ये बेटा क्या है, सैचुरेटेड एयर है, क्या है, सैचुरेटेड है। और ऊपर क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड एयर हो जाएगा, अनसैचुरेटेड एयर। तो मान लो एक पॉइंट ये है 1, जो क्या है आपके पास, अनसैचुरेटेड है। कैसा है, अनसैचुरेटेड है, आपके पास एयर है, अनसैचुरेटेड एयर है। इसको बेटा कूल कर रहे हैं हम लोग, तो कूल कर रहे हैं तो ऐसे आएगा टेम्परेचर, इसके बाद ये से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है अनसैचुरेटेड एयर कूल करते हैं बेटा, ये कौन सा होता है, डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। कैसा होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। अनसैचुरेटेड एयर को हम लोग ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस, नहीं ये क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड डीबीटी हो गया। वेटेबल टेम्परेचर आते हैं हम लोग, वेटेबल टेम्परेचर आते हैं। तो अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझ आएगा, कोई भी अनसैचुरेटेड एयर डायरेक्टली क्या करेंगे, उसे ठंडा कर रहे हैं तो क्या डीबीटी हो रहा है आपके पास। अब यहीं से अनसैचुरेटेड एयर को, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा वेटेबल टेम्परेचर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वेटेबल टेम्परेचर है कि बेटा कोई भी आपके पास, ठीक है, अनसैचुरेटेड एयर है, लेकिन उसको एडियाबैटिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर बेटिकली सैचुरेशन प्रोसेस कर रहा हूं उसका। तो वहां पे हो जाएगा वेटेबल टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, वेटेबल टेम्परेचर। याद रखना एडियाबैटिकली सैचुरेशन दिया हुआ तभी वेटेबल टेम्परेचर पर टिक करेंगे। क्या करेंगे, एडियाबैटिकली सैचुरेशन प्रोसेस दे रखा तभी हम क्या करेंगे, वेटेबल पर टिक करेंगे। और नेक्स्ट है आपके, ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग करता हूं, ओ तो ये आपके पास कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे देखो प्रेशर क्या आपका कांस्टेंट है। अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है, इसको कूलिंग करता हूँ तो ये बन जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या बन जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इन तीनों से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन एयर अनसैचुरेटेड एयर कूलिंग को करता हूँ तो डीबीटी टेम्परेचर पे करता है,
ठीक है। एडियाबेटिकली को कूल करता हूँ, सैचुरेटेड प्रोसेस करता हूँ तो वेटेबल टेम्परेचर पे चला जाता है। अगर इस पर क्या है कांस्टेंट प्रेशर, क्या है कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, तो इस पर लिख लो कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, तो कौन सा होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे चला जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंट पॉइंट का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं एयर वाशर। एयर वाशर से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो एयर वाशर से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एयर वाशर में क्या होता है, एयर वाशर में बेटा क्या होता है, ठीक है। एयर वाशर में क्या होता है बेटा, हम लोग क्या लेते हैं वाटर लेते हैं, जो हम लोग क्या कराते हैं स्प्रिंकल कराते हैं, ठीक है, और पास क्या कराते हैं एयर पास कराते हैं। देखो जैसे बेटा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मान लो एक अरेंजमेंट है और यहाँ से ये पाइप है। अब बेटा यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ एयर पास करा रहा हूँ, यहाँ से क्या करा रहा हूँ एक सिंपल सा बेटा एयर पास करा रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे मैंने स्प्रिंकल है, क्या वाटर का स्प्रिंकल है, वाटर का स्प्रिंकल करा रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी वाटर का बेटा क्या करा रहे हैं स्प्रिंकल करा रहे हैं, यहाँ से भी वाटर क्या करा रहे हैं स्प्रिंकल करा दे रहे हैं, यहाँ से भी वाटर क्या करा रहे हैं स्प्रिंकल करा दे रहे हैं। तो इस तरह से एयर के कांटेक्ट में हमारे क्या आ जाएंगे वाटर स्प्रे आ जाएंगे, वाटर स्प्रे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बेटा क्या निकालेंगे एयर को आउटपुट निकालें, जो एयर आपके पास हो गया आउटपुट हो जाएगा, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट चला जाएगा, क्या हो जाएगा एयर आउटपुट हो जाएगा, सही है। तो ये वाटर है। उसके बाद यहीं पे बेटा अरेंजमेंट देते हैं कि मान लो आपके पास जो भी वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आता है वो अरेंजमेंट इसी में हो जाए। इसके पंप के फिर इसमें क्या करेंगे, इसको पंप लगाएंगे, पंप के साथ बेटा क्या करेंगे इसको अरेंजमेंट देंगे, और ये अरेंजमेंट कहाँ पे चला जाएगा, ये अरेंजमेंट फिर वही ऐसी प्रोसेस पे चला जाएगा, फिर वो करता रहेगा स्प्रिंकल एयर पास करेंगे। तो ये एयर वाशर हो गया, क्या हो गया मतलब एयर को कूल कर रहे हैं, एयर को कूल कर रहे हैं, कूलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ड्यू टू वाटर ऑफ स्प्रिंकल। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग एयर वाशर बोलेंगे, ठीक है। तो फ्लो आ रहा थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लो सर्जन चेंज अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वाटर यूज द एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग में इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। अब आपसे प्रोसेस साइकोमेट्रिक प्रोसेस में जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे मैं कहूँ ये क्या आपके पास एक साइकोमेट्रिक प्रोसेस है, ठीक है, एक साइकोमेट्रिक प्रोसेस है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। मान लो आपके पास ये क्या था एक पॉइंट है, क्या एक पॉइंट है, इससे रिलेटेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ये। अब मान लो इसको कूलिंग किया मैंने ठंडा, तो एक पॉइंट इधर गया, इससे मान लो TW, TW क्या हो गया यहाँ पे लिख लो, TW क्या है, ठीक है, एयर वाशर टेम्परेचर, एयर वाशर टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट गया आपसे, दूसरा पॉइंट गया यहाँ से, ठीक है, एकदम सीधे चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पे ए मान लो, इससे मान लो B, तो ये आपके पास TW टेम्परेचर यहाँ पे ले लिया। इसके बाद ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इसके बाद एक ऐसा चला जाएगा, और इसके बाद कैसा चला जाएगा बेटा यहाँ से, इसके बाद एक प्रोसेस सीधा आपके पास ऐसे निकल आएगा, और एक प्रोसेस ऐसे चला जाएगा जो यहीं पे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोसेस हो जाएंगे। उस प्रोसेस का नाम लेते हैं, बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मान लो यहाँ पे TW ये हो गया, यहाँ भी एक TW हो गया, और एक यहाँ पे भी क्या हो गया TW हो गया। ये हो जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये हो जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर, ये रैंडम टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने एक पॉइंट ले लिया TW, तो हर जगह TW ले लिया। तो पहले आप बताओ 0 to A जो गया, इसमें टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, TW का ज़्यादा होगा, किससे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, क्योंकि इधर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 to B पे आ जाओ, यहाँ पे देखो TW की बेटा क्या हो जाएगी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी। अब 0 to के यहाँ पे आ जाते हैं C, 0 to C पे आते हैं, A B हो गया, C पॉइंट ये है, ठीक है, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। तो C पॉइंट पे आते हैं, तो C पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको, C पॉइंट पे देखने को मिलेगा कि TW जो होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच में होगा। नहीं, ये तो C पॉइंट है ना, हाँ
नहीं, अब आ जाओ, ए बी सी पॉइंट ये है जी, सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट हो जाएगा, ये ई पॉइंट हो जाएगा, ये एफ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो सी पे आते हैं, टी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमेशा, ये ग्रेटर देन डी बी टी हो जाएगा। डी पे आते हैं तो आप क्या मिलेगा, वेटेबल टेम्परेचर से बीच में आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेटेबल टेम्परेचर इसके बीच में आ जाएगा, सॉरी, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा टी डब्ल्यू हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, ड्राइबल टेम्परेचर होगा। अब आ जाओ यहाँ पर 0 to ई पे आ जाओ, यहाँ पे देखो कौन सा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बेटा ज़्यादा है, किससे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा किससे, टी डब्ल्यू से, और ये ज़्यादा होगा आपके पास ड्राइबल टेम्परेचर से, ठीक है। अब जो आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्या, O2F, ठीक है, O2F हमेशा क्या होगा, TW बेटा, यहाँ से जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ का होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, यहाँ पे लिख लो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा TW से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है क्या होता है, ये होता है डिह्यूमिडिफिकेशन प्लस कूलिंग, डिह्यूमिडिफिकेशन प्लस कूलिंग प्रोसेस होता है। तो डिह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग प्रोसेस में हमेशा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा किससे, ये वाटर क्या है, ये एयर वाटर टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बन जाता है। तो बाकी क्या बेटा, यहाँ से सभी कंप्लीट पॉइंट है, बाकी छोटे मोटे परफॉर्मेंस क्वेश्चन आते रहते हैं आपसे, ठीक है। तो बाकी देखो इसमें भी अगर मैं एयर वाशर में बात करेंगे तो जो इवेपरेशन आपके पास, ठीक है, इवेपरेशन कंडेंसर, ठीक है, ये डिपेंड करता है बेटा किस पे करता है, लार्जली डिपेंड करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लार्जली डिपेंड ये करता है आपका वेटेबल टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, सिर्फ साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ते थे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेना, जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ते थे उसमें कितने पैरामीटर्स चाहिए आपको, ठीक है। तो उसमें सिर्फ 2 पैरामीटर चाहिए, कितने, तो देखो साइकोमेट्रिक चार्ट में ये पार्ट बहुत क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें, ठीक है, 2, इसमें लिख लो 2 इंट्रिंसिक पैरामीटर रिक्वायर, 2 इंट्रिंसिक पैरामीटर रिक्वायर, कितने चाहिए, सिर्फ 2 पैरामीटर चाहिए, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, ठीक है, एट कितने चाहिए, एट फिक्स प्रेशर पर, प्रेशर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। 2 इंसेंट्रिक पैरामीटर रिक्वायर टू रिप्रेजेंट इन साइकोमेट्रिक चार्ट टू फिक्स प्रेशर। तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, फिर 4 स्टार, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा कितने पैरामीटर चाहिए, 2 पैरामीटर, मिनिमम 2 पैरामीटर चाहिए, ठीक है, लेकिन फिक्स प्रेशर पे चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए वहाँ पर, फिक्स हो जाए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सब डिफरेंस रही है आपसे पास। बाकी आगे यस के लिए बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेथड बार क्या है आपके पास, डिजाइनिंग आप डक्ट वो सब डिफाइन कर सकते हैं। तो बाकी सही तक रखते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, डिक्टेट कर लेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। आपका आरएसी यहाँ तक बेटा क्या होता है, कंप्लीट होता है, इसे लेकर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, चैप्टर वाइज वो भी डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।